वेलकम टू माय चैनल भक्ति आपकी वाणी मेरी संपूर्ण कथा। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को पढ़ी जाने वाली महालक्ष्मी जी की कथा मैं आज शुरू कर रही हूँ। इस कथा की विधि की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आइए कथा शुरू करते हैं। श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी। सुनिए सुनिए सभी भक्तजनों, सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतति दीर्घायुषी होती है, मन की आशा पूरी होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणा है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्धि की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, भोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रामेश्वरी, चंदनवन की चंद्रा, चंपकवन की विरजा, पद्मवन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदती, केतकी वन की सुशीला, कंदभ वन की कंदबमाला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृहलक्ष्मी। ऐसे विविध रूप और नाम से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती है। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रशवरा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उसे प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपत्ति की 8 संतानें थीं, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए वह सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उसे बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी वह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथा अनुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतति संपत्ति से उसका घर भर गया। आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। रानी के सेविका ने उसे अंदर ले जाकर श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। वह उन्मुक्त हो गई। वृद्धा का संदेश सुनकर वह गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उसने अपमानित किया। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी, यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर श्री लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उसे श्यामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मी को उस पर दया आई। श्यामबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने भावभक्ति से श्री लक्ष्मी जी के व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव से रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी के कोपायमान क्रोधित होने के कारण राजा भद्रशवा और रानी सूरत चंद्रिका के राज्य का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरत चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उसके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी
और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रशवा शांबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में कुछ शांबाला की दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रशवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी शांबाला का ही पिता है। यह बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते शांबाला के पास आई, सारी जानकारी उसे बताई। शांबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ में लेकर आई। उनकी आवभगत की, पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया, उनका आदर सत्कार किया। वह जब वापस जाने को निकला तब उसने घड़ा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रशवा अपने घर पहुंच गया। सूरत चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट का घड़ा खोला तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की अवकृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरत चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। शांबाला ने लक्ष्मी जी का व्रत किया था। अपनी माता जी से भी उस व्रत को करवाया। सूरत चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राजेश्वरी फिर से मिल गया। कुछ दिन बाद शांबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन धान्य कुछ नहीं दिया। यह गुस्सा सूरत चंद्रिका के मन में था, इसलिए शांबाला की वहाँ किसी ने भी पूछताछ नहीं की। उसका वहाँ अनादर किया गया। लेकिन शांबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया था। निवास पर पहुँचने पर पतिदेव ने शांबाला से पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन में सभी चीज़ें नमक बिना तैयार करने के लिए आदेश दिया। पतिदेव को भोजन परोसा। उससे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। शांबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। इस प्रकार से जो कोई भी श्री लक्ष्मी जी के व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी व्रत करना कभी ना भूलें। हर गुरुवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्यमेव करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली हो। ओम शंभु भवतु। ओम शांति शांति शांति। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि मुझे और कौन सी कथा पढ़नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।